हाय फ्रेंड्स। तो आज हम 11th और 12th के सिलेबस का फिजिक्स से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अपना लेक्चर फिजिक्स का हर एक चैप्टर बेसिक से स्टार्ट होगा और टॉप लेवल तक जाएगा, ताकि हर एक लड़का या हर एक बच्चा इसे देख सके, चाहे वो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा हो या नीट का हो या IIT जेईई मेन का हो। पर फिजिक्स से स्टार्ट करने से पहले बच्चों, फिजिक्स में यूज आने वाले मैथमेटिक्स हम लोग कवर कर लेते हैं, ताकि एक बार अगर फिजिक्स स्टार्ट हो तो मैथमेटिक्स के वजह से बीच में रुकावट नहीं आना चाहिए। तो बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर स्लोप, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, ट्रिगोनोमेट्रिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखेंगे, लॉग का कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है बच्चों फिजिक्स में, ठीक है बच्चों। इसमें से हम लोग उतना ही उठाएंगे जितना फिजिक्स में यूज आता है, बाकी ये सब डिटेल में आप लोग मैथ में पढ़ोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन के अंदर स्लोप क्या होता है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे और उसका ग्राफ पढ़ेंगे। जब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसका ग्राफ कैसे बनाएं, यही आज हम लोग पढ़ेंगे। पर स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले बच्चों स्लोप देख लेते हैं कि क्या होता है। स्लोप को हम लोग m से डिनोट करेंगे और स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। यहाँ पे थीटा है लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और कोई लाइन है ऐसे, तो ये एंगल जितना होगा वही है यहाँ पे ये थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि थीटा है एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड लाइन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का ये एंगल है थीटा। स्लोप देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को बच्चों 0 डिग्री की वैल्यू पता होगा, ये 0 होता है। 30 डिग्री की वैल्यू पता होगा, 1/√3 होता है, ये 10th का ही है। 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है। 60 डिग्री की वैल्यू √3 होता है और 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट यानी कि अनंत होता है। तो ये सब आपको पता होगा। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों कि 10 पाई माइनस थीटा की वैल्यू 10 पाई माइनस थीटा इक्वल टू -10 थीटा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आइए स्लोप देख लेते हैं एक दो लाइन का। यहाँ पर दो लाइन लेते हैं बच्चों, एक लाइन ये पहले नंबर का लाइन और एक लाइन ये है जो कि दूसरे नंबर का लाइन है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक नंबर लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरा लाइन निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ
30 डिग्री का एंगल बना रहा है और दोनों लाइन का स्लोप हमें पता करना है। तो पहले वाले लाइन का स्लोप m = tan थीटा और थीटा की जगह पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल जो कि यहाँ पे 30 दिख रहा है तो 30 रख देंगे, तो tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो इस लाइन का स्लोप, पहले लाइन का स्लोप 1/√3 आया। अब इस लाइन का स्लोप देखते हैं कितना आता है। तो स्लोप = tan थीटा, पर थीटा की जगह पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का ये एंगल रखना पड़ेगा और ये एंगल होगा अब की बार, ये 30 है तो ये हो जाएगा 180 - 30। 180 को पाई बोलते हैं, पाई -30 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की जगह रखना पड़ेगा हमें पाई -30 डिग्री, तो 10 पाई -30 डिग्री और 10 पाई -थीटा = -10 थीटा होता है। यहाँ पर लिखे हैं 10 पाई -थीटा = -10 थीटा, तो 10 पाई -30 = -10 डिग्री। तो स्लोप आया -10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो बच्चों स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल है तो स्लोप नेगेटिव में आ गया। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, स्लोप = tan थीटा। अगर थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल है तो सीधे वहां पे पुट कर देंगे, और थीटा अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल अगर आपको पता है थीटा, तब भी हम स्लोप के लिए tan थीटा निकाल लेंगे और पीछे में नेगेटिव साइन लगा देंगे। वही दिख रहा है यहाँ पे, ये एंगल पता था 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ये एंगल है नेगेटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का, तो पीछे में नेगेटिव साइन लगा देंगे, tan 30 डिग्री नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है बच्चों, तो स्लोप के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आइए इसको भी मिटा देता हूँ। यहाँ एक रेफरेंस लेते हैं बच्चों, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है। इस रेफरेंस में 2 पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक पॉइंट है Q, इसका भी कोऑर्डिनेट है x2, y2। इन दोनों पॉइंट को मिलाने से बच्चों एक लाइन मिलेगा हमें, उस लाइन का स्लोप निकालना है। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन मिलेगा, इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो इस लाइन का स्लोप निकालना है तो स्लोप m = tan थीटा और ये थीटा होना चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का ये एंगल थीटा, और हमको पता है ये दोनों पॉइंट P और Q। तो tan थीटा कैसे निकालेंगे, गिवन है 2 पॉइंट। तो एक काम करते हैं बच्चों, P पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ, Q पॉइंट से भी एक्स एक्सिस पे एक नॉर्मल लाइन, P और Q दोनों पॉइंट से एक्स एक्सिस पे नॉर्मल लाइन खींच दिए।
अब P पॉइंट से y एक्सिस पे भी एक नॉर्मल लाइन लेते हैं, इस लाइन को थोड़ा इधर भी आगे बढ़ाते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं R। यहाँ पर ये लाइन और x एक्सिस पैरेलल है और ये वही लाइन है जो यहाँ से लेके यहाँ तक गया है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। थीटा होगा। यहाँ से बच्चों ये पूरा डिस्टेंस ये y2 होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये लेंथ ये y1 होगा। तो ध्यान से देखिए ये भी y1 होगा, ये भी y1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक x2 होगा और यहाँ से यहाँ तक x1 होगा, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो यहाँ से बच्चों अगर QR निकालना चाहे तो ये कितना होगा, QR की वैल्यू होगा, ये पूरा y2 है और ये y1 है, तो y2 माइनस y1, QR की वैल्यू y2 माइनस y1। उसी तरह PR की वैल्यू ये है PR, ये तो PR की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पूरा x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो x2 में से x1 कट कर देंगे तो ये बचेगा, यानी कि PR x2 माइनस x1। यहीं पे बच्चों PQ का लेंथ कितना होगा, PQ दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा ये। तो आप ध्यान से देखिए PQR राइट एंगल ट्रायंगल है, PQR राइट एंगल ट्रायंगल है। इस एंगल थीटा के लिए ये QR परपेंडिकुलर है और PR बेस है और PQ हाइपोटेनियस है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। PQ का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि QR का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर। यहाँ से PQ इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर है, PQ पे स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ रूट आएगा, अंडर रूट QR का स्क्वायर, और QR पता है हमको y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, PR पता है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है बच्चों, जब दो पॉइंट P और Q पता हो तो दोनों के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस निकालने का। P और Q के बीच का स्ट्रेट लेंथ अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ स्लोप निकालना था इस लाइन का, P और Q पॉइंट से पास करने वाले इस लाइन का स्लोप निकालना था, तो स्लोप इक्वल टू टेन थीटा और ये थीटा इक्वल टू ये थीटा, तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है QR और बेस है PR, तो टेन थीटा की वैल्यू QR बाय PR परपेंडिकुलर बाय बेस, और QR और PR की वैल्यू हमें पता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यही है स्लोप यानी कि टेन थीटा की वैल्यू। इसको आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये y2 माइनस y1 y डायरेक्शन में चेंज है,
वाई डायरेक्शन में चेंज, तो इसको डेल्टा वाई लिख सकते हैं। डेल्टा चेंज को इंडिकेट कर रहा है, बाय डेल्टा एक्स लिख सकते हैं क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में चेंजिंग है दोनों पॉइंट के बीच, तो चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, ये भी स्लोप का फॉर्मूला है। तो अगर किसी लाइन का स्लोप निकालना है और उस लाइन पे 2 पॉइंट पता है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए अब स्ट्रेट लाइन देखते हैं। स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है बच्चों y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे m स्लोप है, स्लोप यानी कि tan थीटा, और c y इंटरसेप्ट। C बताएगा कि लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लेंगे हम, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं। 2y माइनस 2√3x इक्वल टू 5। कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए y को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ करना पड़ेगा। जब ऐसा कर देंगे तो x का जो कोफिशिएंट होगा, x का जो फैक्टर होगा, उसको स्लोप यानी कि tan थीटा बोल के थीटा निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि x एक्सिस के साथ कितने एंगल पे लाइन जाएगा। और c बता देगा कि x बराबर 0 पे y एक्सिस को लाइन कहाँ पे कट कर रहा है। तो c और थीटा के हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। y को एक तरफ करना है, बाकी सबको एक तरफ, तो यहाँ से y इक्वल टू, ये नेगेटिव में है उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव में आएगा, तो 2√3x प्लस 5, ये 2 दोनों के डिवाइड में जाएगा तो बाई 2 2 से 2 कट जाएगा, तो y इक्वल टू √3x प्लस 5/2 यानी कि 2.5। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करिए बच्चों, क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। तो हमें x के फैक्टर यानी कि स्लोप के जगह पे √3 दिख रहा है, तो m बराबर tan थीटा, और tan थीटा के जगह पे स्लोप के जगह पे √3 दिख रहा है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगा, क्योंकि tan थीटा में थीटा के जगह पे 60 पुट करेंगे तभी √3 आएगा, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू ही तो √3 होता है। तो थीटा मिल गया, और कांस्टेंट c के जगह पे 2.5 दिख रहा है, तो c की वैल्यू है 2.5। c यानी कि y इंटरसेप्ट, x इक्वल टू 0 पे y एक्सिस को लाइन कहाँ कट करेगा ये c बताएगा। तो c और थीटा के हेल्प से हम लोग यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, लाइन जाएगा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 60 डिग्री पे और y एक्सिस को 2.5 यूनिट पे कट करेगा। तो यहाँ से 2.5 प्लस में है, तो यहाँ से y के तरफ 2.5 हाइट ऊपर जाएंगे, इधर कहीं मिलेगा 2.5,
तो लाइन ऐसे होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा और पॉजिटिव वाई एक्सिस को 2.5 पे कट कर रहा है लाइन। तो ये अगर इक्वेशन है तो ये इसका ग्राफ है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है 3y प्लस √3x इक्वल टू, नहीं तो यहीं पे लिख देते हैं, प्लस 9 इक्वल टू 0। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये। इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में ले जाएंगे। तो y को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ करेंगे। तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा, ये पॉजिटिव में है उस तरफ जाएगा तो -√3x माइनस 9, और ये 3 दोनों के डिवाइड में आएगा, यहाँ भी बाई 3 यहाँ भी बाई 3। तो यहाँ से 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये √3 से 3 कटेगा तो नीचे में √3 यहाँ पे आ जाएगा। तो y इक्वल टू -1/√3 -1/√3 ये मिला। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर x भी है, यहाँ पर x भी है। तो x का जो कोफिशिएंट है उसको स्लोप बोलेंगे, स्लोप यानी कि tan थीटा, और tan थीटा की जगह पे यहाँ पे -1/√3 है, यानी कि tan थीटा के जगह पे, यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं स्लोप यानी कि tan थीटा, और tan थीटा की जगह पे है -1/√3। तो थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू आएगा -30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है। पीछे नेगेटिव साइन लगा है, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है। जो भी एंगल आएगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का होगा, और नेगेटिव साइन बता भी रहा है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का ये एंगल है, स्लोप नेगेटिव। और c की वैल्यू कांस्टेंट के जगह पे इसमें -3 है, तो ये लाइन y एक्सिस को -3 पॉइंट पे कट करेगा। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ -x एक्सिस, और ये +x एक्सिस, ये y एक्सिस -y। लाइन -x एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे होगा, यानी कि लाइन अब की बार y इंटरसेप्ट -3 है, तो यहाँ से -3 नीचे जाएंगे, इधर कहीं होगा -3 पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे तो 0, -3 इधर कहीं पे होगा। -3, और निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। थीटा नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो लाइन ऐसे जाना चाहिए, ऐसे, ये होगा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का ये एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर tan थीटा नेगेटिव है, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड लाइन। तो ये अगर इक्वेशन है तो ये इसका ग्राफ है। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन और लेता हूं बच्चों, एक क्वेश्चन और।
3y माइनस 2x इक्वल टू 9। ये इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में ले जाएंगे, तभी हमें स्लोप यानी कि tan थीटा यानी कि थीटा मिलेगा और c मिलेगा। तो y को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ करेंगे तो 3y इक्वल टू, ये नेगेटिव में है उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव में 2x प्लस वो 9। तो y इक्वल टू, ये 3 दोनों के डिवाइड में आएगा 2/3x प्लस ये 3 9 के डिवाइड में आएगा तो 9/3। तो इक्वेशन आएगा y इक्वल टू 2/3x प्लस 9/3 यानी कि 3, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा। तो ये आया इक्वेशन। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब हमें c के जगह पे 3 दिख रहा है, कांस्टेंट y इंटरसेप्ट की जगह पे 3 दिख रहा है इसमें, और x का कोफिशिएंट जिसको स्लोप बोलेंगे, tan थीटा बोलेंगे, उसके जगह पे 2/3 दिख रहा है। यानी कि इसको इधर लिख लेते हैं, c के जगह पे 3 दिख रहा है और tan थीटा स्लोप m यानी कि tan थीटा के जगह पे 2/3 दिख रहा है, 2/3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। तो थीटा और c मिल गया। तो इन दोनों के हेल्प से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। y एक्सिस को ग्राफ, c की वैल्यू 3 है तो y एक्सिस को ग्राफ ओरिजिन से 3 यूनिट ऊपर कट करेगा, इधर कहीं पे होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,3, 0,3। और पॉजिटिव x एक्सिस के साथ इतना एंगल बनाएगा यानी कि tan इनवर्स 2/3। तो लाइन ऐसे आएगा और ये एंगल होगा थीटा, जो कि इक्वल होगा tan इनवर्स 2/3 के। तो ये अगर इक्वेशन है तो ये इसका ग्राफ है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए इसको और पॉइंट को पकड़िए। कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में चला जाएगा, और जब उस फॉर्म में लिख लेंगे तो m का कोफिशिएंट यानी कि स्लोप को tan थीटा के इक्वल करेंगे और वहां से थीटा निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि x एक्सिस के साथ कितने एंगल पे लाइन जाएगा। और उसी इक्वेशन में एक कांस्टेंट भी दिख रहा होगा जिसको y इंटरसेप्ट बोल देंगे कि y एक्सिस को कहाँ कट करेगा। तो c और थीटा के हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। स्ट्रेट लाइन के अंदर 4 पॉइंट और लिखते हैं अभी, जो सिर्फ आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है। फिजिक्स में यूज आएगा। पहला पॉइंट है कि दो पैरेलल लाइन है, एक का स्लोप है m1 और एक का स्लोप है m2। तो दोनों पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, m1 बराबर होगा m2 के। सीधी सी बात है, अगर दोनों पैरेलल है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितने एंगल पे एक लाइन होगा उतना ही एंगल पे दूसरा लाइन भी होगा, तो पैरेलल होगा। तो पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट है, अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और एक का स्लोप है m1 और एक का स्लोप है m2, तो m1 m2 में क्या रिलेशन है? तो यहाँ पर रिलेशन है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये ध्यान रखना बच्चों। अगर दो परपेंडिकुलर लाइन, पता है कि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो एक का स्लोप पता है तो दूसरे का स्लोप हम यहाँ से निकाल लेंगे।
तीसरा पॉइंट है कि एक लाइन है जिसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर ए बी और सी कांस्टेंट है और कहीं पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है, कहीं पर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो इस पॉइंट से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा, ये मिनिमम लेंथ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। इस लाइन का लेंथ कितना होगा, उस लेंथ को हम L बोलते हैं और L का वैल्यू हो जाएगा, इसी इक्वेशन में हम ये पॉइंट पुट कर रहे हैं x और y की जगह x1 y1, तो ax1 प्लस by1 प्लस c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन का यही फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। एक लास्ट पॉइंट और, दो लाइन है और दोनों पैरेलल है, दो लाइन है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो स्लोप इक्वल होगा। पैरेलल है दोनों लाइन तो स्लोप इक्वल होगा, तो स्लोप इक्वल होगा। एक का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों x और y का फैक्टर दोनों लाइन में सेम दिख रहा होगा आपको। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो स्लोप इक्वल होगा, और पैरेलल है तो सीधी सी बात है स्लोप इक्वल होगा ही होगा। यहाँ पर बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन कितना होगा, इस लाइन का लेंथ कितना होगा, इसको L से डिनोट करते हैं और L का वैल्यू होगा C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और C1 माइनस C2 यहाँ पर मॉड लगा रहता है। मॉड ये बताता है कि C1 और C2 का डिफरेंस चाहे पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, आपको पॉजिटिव ही लेना है। तो ये चारों पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। फिजिक्स में यूज आने वाले स्ट्रेट लाइन लगभग खत्म हो गया। अगली लेक्चर में सर्किल, इलिप्स और पैराबोला तीनों एक साथ लेके आएंगे। तीनों का इक्वेशन देखेंगे कैसा होता है, फिर तीनों का ग्राफ देखेंगे कि कैसा होता है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, पढ़ते रहो।